अच्छा भी हर आज हमारा कल का जो टॉपिक चल रहा था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है और हमने उसको विस्तार से पढ़ा। तो आज की क्लास के लिए मेरा दोबारा से आप सभी को मेरी राम राम और सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे साथ रहते हैं तो ज़बरदस्त भी होंगे। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे प्रजामंडलों की और मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको प्रजामंडल जो है वो ट्रिक से करवाऊंगा और उस ट्रिक से प्रजामंडल जो है वो आपको सारे सन और उसके संस्थापक क्या हो जाएंगे, याद है, हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको आज की क्लास के अंदर क्या करने वाला हूँ, सारे दिवस एक साथ लिखवा देने वाला हूँ ताकि उनको आप क्या कर लो, रिवीजन भी कर लो और वो आपको क्या हो जाएंगे, याद भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा प्रजामंडल का क्या करने वाले हैं, हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रजामंडल। क्या है भाई, प्रजामंडल। ठीक है, और प्रजामंडल को हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक से। किससे पढ़ने वाले हैं, ट्रिक से। ठीक है ना, कई बार कुछ लोग कह देते हैं कि भी ट्रिक तो कुछ नहीं होती जी, ट्रिक सब कुछ होती है, लेकिन ट्रिक तब काम आती है जब किसी एक टॉपिक को वो एक ट्रिक कंप्लीट है कर दें। जगह जगह पर बार बार ट्रिक का इस्तेमाल करना क्या नहीं होता है, सही नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा ये कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे लोग जो है वो अपने रजिस्टर क्या रखें, बंद रखें, और पेन भी क्या रखें, बंद रखें। रजिस्टर में डाल दो, पेन और रजिस्टर दोनों एक साइड में रख दो। ठीक है ना, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और शुरुआत भी करते हैं तो एक छोटे से कुछ मतलब है ना शब्दों के साथ क्या करते हैं, अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। तो चलिए, मैंने इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, अभी एक वैकेंसी आई थी, ध्यान हो तो आपको, डीपीएड के लिए और सीपीएड के लिए पंजाब के अंदर, पंजाब पीटीआई की, है ना, जिसको अभी पंजाब सरकार ने क्या कर दिया है, रद्द कर दिया। लेकिन टेंशन मत करो, उसका एक रीज़न है, क्योंकि वहाँ पर भी बच्चों ने आंदोलन किया, वहाँ पर भी बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप डीपीएड और सीपीएड पर वैकेंसी निकाल रहे हो तो बीपीएड पर क्यों नहीं निकाल रहे आप। तो अभी ये दोबारा आएगी। ठीक है ना, तो जिनके पास 10th में पंजाबी है तो उनके लिए ये सुनहरा अवसर रहेगा कि जहाँ बीपीएड भी दे पाएंगे, सीपीएड भी दे पाएंगे और डीपीएड भी दे पाएंगे, तो वो जरूर आएगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक उस बच्चे का दर्द बयान करना चाहूँगा जो मैंने इससे पहले भी आपको एक बार बताया था कि जब आप किसी एक मोटिव को लेके चलते हो, किसी एक लक्ष्य को लेके चलते हो, तो केवल फिर वो ही नजर आता है, दूसरा कोई नजर आता नहीं है। तो मैंने याद कीजिए कुछ पंक्तियां बताई थी कि खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे, उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारों, मतलब पीटीआई वैकेंसी की। ठीक है ना, उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारों, हम किसी और वैकेंसी के बुलावे में नहीं आएंगे। तो वही रीजन है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप चिंता मत कीजिए, आएगी वैकेंसी और अच्छी तरह आएगी और 2-3 जगह पर आएगी। तो आपको कहीं ना कहीं क्या है, अपना प्रयास क्या रखना है, जारी रखना है। और इसलिए मैंने आपको कहा कि आप निरंतर अपना अध्ययन जो है वो जारी रखें। चलो आओ, हम प्रजामंडल को ट्रिक से करने वाले हैं। ठीक है, अब प्रजामंडल को ट्रिक से करने वाले हैं तो मैंने आपको शुरू में कहा कि भाई आप पेन पेंसिल सब बंद कर दीजिए। उसका एक रीज़न है, क्योंकि सारा ध्यान इधर दीजिए और सारी बातें जो है वो मेरी तरफ ध्यान रखिएगा और उसे याद करिएगा साथ साथ में। ठीक है, तो चलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ ट्रिक को, और इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ठीक है भी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 बातें याद रखनी है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक बार सुन लीजिए, यहाँ लिख भी दूंगा और साथ साथ में आपको उसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो मैं पहले यहाँ लिखता हूँ कुछ बातें हैं, जिनमें एक बात है कि भी बुक मतलब किताबें होती हैं, किताबें पढ़ते हैं तो हमारी क्या होती है, जय जयकार होती है। तो बुक हमेशा जय जयकार करवाती है, तो बुक जय करती है। ठीक है ना, बुक पढ़ पढ़कर आदमी क्या हो जाता है, बोर हो जाता है। ठीक है ना, हो जाता है कि नहीं हो जाता है अभी, तो फिर उसके बाद उन्हें क्या कर देता है, ठीक है ना, मजा नहीं आता उसको, और मजा नहीं आता तो या तो चेंज करता है या फिर पुरानी किताबों को क्या कर देता है, बेच देता है। तो बुक जय करता है और पढ़ते पढ़ते बाद में उसको उसी किताबों में मजा आना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो नई किताबें लेता है, तो मजा, ठीक है ना, हाँ नहीं आता नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं लिखना है। तो बुक जय करें, यहाँ लिखेंगे 31 में, तो यहाँ लिखेंगे मजा नहीं है 34 में। ठीक है, मजा नहीं है 34 में, और फिर लिखेंगे वैद्य बिका 36 में। चलो मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, थोड़ा ना गैप दे के लिख लेता हूँ ताकि याद आ जाए। ठीक है ना, बुक जय करें 31 में, मजा नहीं है और एक कब नहीं है, 34 में, और यहाँ लिखेंगे हम वैद्य बिका 36 में। अब वैद्य बिका, तो वैद्य बिका तो एक जनी को गुस्सा आया, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था, ज्वाला।
ठीक है ना। तो ज्वाला ने क्या किया, वैद्य को धो दिया, ठीक है ना। तो उसके बाद आया धो ज्वाला, ठीक है। तो ये जो है प्रॉपर रूप से किस में आता है, 36 में। चलो अब याद करते हैं। पहली बात तो मैं इसको बोल के बताता हूं, आप उस चीज को उस तरीके से याद करो और फिर उसको दिमाग में बिठाओ और फिर मेरे पीछे बोल के उसे याद करना, ठीक है। कोई भी बच्चा जो कल नहीं आया, आज आया है, नया है, तो वो भी इसे याद कर लेगा, ठीक है ना। तो मैं जैसे बोल रहा हूं उसको ध्यान रखो। क्या बुक जय करें 31 में, मजा नहीं है 34 में, वैद्य बिका धो ज्वाला 36 में। इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ साथ पीछे पीछे बोलो, ठीक है। आ जाओ। बुक जय करें 31 में, मजा नहीं है 34 में, वैद्य बिका धो ज्वाला 36 में। वेरी गुड। एक बार और अपनी बात करते हैं, है ना। बुक जय करें 31 में, मजा नहीं है 34 में, वैद्य बिका धो ज्वाला 36 में। अब ये याद रखिए ना कि ज्वाला नाम की लड़की ने धोया है, किसको धोया है, बीका को धोया है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। चलो इसके बारे में आगे अपने कॉन्सेप्ट को जोड़ेंगे और आगे वाली कहानी पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसके अंदर जो चीजें आ रही हैं वो क्या हैं और उसको हम समझते हैं और उसको याद करते हैं। आपने इतना याद कर लिया ना तो यूं समझो आपको प्रजामंडल के संस्थापक और सन याद होने शुरू हो जाएंगे। नंबर एक तो यहाँ पर 31, 34 और 36 बोल रहे हो आप, तो एक बात समझ लीजिएगा, ये जो सन हम बोल रहे हैं ये सारे के सारे 1900 के अंदर आएंगे। किस में आएंगे, 20वीं शताब्दी के अंदर और 1900 के अंदर आएंगे। 1931, 1934, 1936। एक चीज ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें आपको ये चीज क्लियर होगी। तो यहां पर ध्यान रखो, जैसे पहले नंबर पर बू आ रहा है, तो बू आ रहा है तो बू से बनता है क्या भाई, बूंदी प्रजामंडल। क्या बनता है, तो यहां मैं लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये क्या है, पीडीएफ भी बना देंगे, ठीक है ना, और पीडीएफ भी मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है। बुक बू से क्या बन गया, बूंदी प्रजामंडल। अब आया कै, तो कैसे क्या बना भाई, कांतिलाल व्यास, ठीक है ना। कल मैंने जैसे मान लो कई बच्चों ने कहा कि जैन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ क्या था, कांतिलाल व्यास। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, कांतिलाल व्यास या जैन कोई भी आ जाए बात में, ठीक है ना, चौथानी नहीं आएगा। वो मैं आगे मैं आपको एक बात समझा चुका हूँ ये बात, और दोबारा भी मैं रिपीट करूंगा यहाँ पर। अब देखिए, बू से बना बूंदी प्रजामंडल, कैसे बना, कांतिलाल। अब ये दोनों के दोनों की बात करें तो ये बूंदी प्रजामंडल के आगे क्या लिखा हुआ है, सन 31 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है, 1931 में। अब उसके बाद दोबारा आता है जय, तो जय से क्या बना भाई, जयपुर। क्या बना भाई, तो जयपुर प्रजामंडल हो गया। और करे से बनता है क्या, कपूरचंद पाटनी। इसका मतलब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की भाई, और कपूरचंद पाटनी के आगे भी क्या लिखा हुआ है, 31। तो यहां से आपको ये बात समझ में आ गई कि दो प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना 1931 में हुई है। और इस दोनों प्रजामंडलों के संस्थापकों का नाम भी आपके सामने आ गया कि बूंदी प्रजामंडल का संस्थापक है, उसका नाम क्या है, कांतिलाल। और अगर हम बात करें तो जयपुर प्रजामंडल का संस्थापक है, उसका नाम क्या है, कपूरचंद पाटनी। क्लियर होगी बात। अब आ जाओ सेकंड नंबर पर बात, कि मजा नहीं है। यहां पर मैं से आपको बनेगा कौन सा प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल। वेरी गुड। कौन सा प्रजामंडल भाई, मारवाड़ प्रजामंडल। और मारवाड़ प्रजामंडल का जैसे संस्थापक होता है कौन भाई, जयनारायण व्यास। और आगे क्या लिखा हुआ है भाई, 34। तो इसका मतलब मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कब हुई है भाई, 1934 में। कब हुई है भाई, 1900। क्लियर होगी बात यहां तक भाई, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है वैद्य बिका और धो ज्वाला। तो देखो बीका से कौन सा प्रजामंडल बन जाएगा, बीकानेर प्रजामंडल। कौन सा बनेगा भाई, बीकानेर प्रजामंडल। ये लीजिए। अब बीकानेर प्रजामंडल बना और वैद्य से क्या बना भाई, पंडित मगाराम वैद्य या वैद्य मगाराम, एक ही बात है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां से देखो धो ज्वाला, तो धो से देखो आप कौन सा रियासत बन रही है, धौलपुर। तो धौलपुर प्रजामंडल जो है, उस धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक जो है वो कौन है भाई, ठीक है ना। ज्वाला आ रहा है तो ज्वाला से नाम आएगा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ध्यान रखिएगा, क्या नाम आएगा, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। अब एक बात बताओ, आप बॉयज हो, ठीक है, आप बॉयज हो, तो जब कहीं आप भी क्या करने जा रहे हो, धोने जा रहे हो, है ना। अब समझ जाओ किसी बात को, तो अकेले तो जाओगे नहीं, तो ज्वाला अकेली कैसे जाएगी, तो ज्वाला भी अपनी सहेली को साथ लेके गई है। ध्यान रखना, उसका नाम है इंदु। क्या नाम है, इंदु। तो यहां याद रखना, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोरीलाल इंदु। क्या है भाई, जोरीलाल इंदु। तो ये अकेली नहीं गई है ज्वाला, ध्यान रखना। ज्वाला के साथ कौन है, इंदु भी है। अब दो महिलाएं हैं, एक ज्वाला और एक इंदु है। इन्होंने धोया भैया,
ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और ये कब धोया है, कौन से सन में, 36 में। तो इसका मतलब 1936 के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई और बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, मगाराम वैद्य। और इसी तरह 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई और धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोरीलाल हिंदू। क्लियर है भाई बात यहाँ तक। अब एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ नोट लिख सकते हो, हालांकि मैंने धौलपुर प्रजामंडल आपको करवाया नहीं, लेकिन मैं धौलपुर प्रजामंडल के लिए कुछ बातें आपको यहाँ पर क्या करूंगा, एक्स्ट्रा बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। क्या, धौलपुर प्रजामंडल के अंदर आपको एक बात एक्स्ट्रा याद रखनी है, जो मैं आपको क्या कर दूंगा, लिखवा भी दूंगा, और आप केवल लिखना नहीं है, आपको केवल समझना है। ठीक है, कोशिश ये करो समझो, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, लिखवाने के लिए मैं हूं, नहीं भी आएगा आपको तो मैं बताऊंगा आपको, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब पूछोगे जब बताऊंगा। आप रजिस्टर लेके आ जाऊंगा तो मैं लिख दूंगा, लेकिन यहां लिखना मत, एक बार आप इसको समझो और दिमाग में डालो इसको। अब देखो, धौलपुर प्रजामंडल की बात करूं तो धौलपुर प्रजामंडल के अंदर एक कांड हुआ था, जिसको किसके नाम से जानता है, तसीमियों कांड। और इसके अंदर से क्या आता है, कई बार, बहुत बार क्या आता है, क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ये वाली चीज जो है ना, थोड़ा सा ध्यान देनी है। तसीमों कांड जो है धौलपुर के अंदर हुआ, और इस कांड का समय जो है वो क्या है भाई, 8 अप्रैल सन 1947। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तसीमों कांड है, और कब हुआ है, 8 अप्रैल 1900। ये क्या है, तसीमो नाम का एक गांव पड़ता है धौलपुर में, ठीक है ना। और उस जगह पर क्या थे, कुछ किसान इकट्ठे हुए थे, कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, और अंग्रेजी सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा वहां क्या चला दी गई थी, गोलियां। उसका रीजन क्या था, क्योंकि ये लोग क्या थे, आप चेक करो, क्या देश आजाद हो गया, नहीं हुआ ना। तो एक बात बताओ, अगर देश आजाद हुआ नहीं है तो धौलपुर रियासत में यदि आप तिरंगा फहराओगे तो ये अपराध है या नहीं है, ये बताओ मुझे आप, अपराध है ना। तो धौलपुर रियासत ने क्या किया कि ये अपराध कहा कि भी आप यहाँ जो है वो ध्वज मत फहराइए, तिरंगा मत फहराइए। तो वहां कुछ लोग जो थे ना, वो तिरंगा फहरा रहे थे, और उस तिरंगे को फहराने के लिए मना कर रही थी धौलपुर सरकार, अर्थात अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार, और उन्होंने वो माने नहीं। तो उनमें 2 लोग थे वहां पर, ध्यान रखिएगा, जिन 2 लोगों का नाम इंपॉर्टेंट आता है, और वो 2 लोग कौन थे, एक का नाम था ठाकुर पंचम सिंह, ठाकुर पंचम सिंह, ठीक है ना, और एक का नाम और लिख लीजिए आप, अगर लिखना नहीं है वैसे तो केवल क्या करना है, समझना है। एक का नाम और था ठाकुर छत्र सिंह, 2 लोग थे। अब पंचम सिंह कछवाहा था, ध्यान रखिएगा, ये कौन से क्या था, कछवाहा, यहां लिख देता हूं ये लोग, पंचम सिंह कछवाहा था, और एक ठाकुर कौन था, छत्र सिंह, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और छत्र सिंह जो थे वो परमार थे, ठीक है, छत्र सिंह परमार। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा पेपर के अंदर, इसीलिए मैं आपको इसको इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, ठीक है। ये लीजिए, तसीमों कांड के अंदर अब क्या हुआ, वहां भाई झंडा फहरा रहे थे, और ये 2 लोग जो थे प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो भैया वहां पर आ गई, और इनकी भी संख्या ज्यादा थी, तो इन्होंने कहा नहीं भाई हम तो झंडा फहराएंगे। अब होता है ना कई बार अपने कि भी आप अपने फिल्म वगैरह देखते हो, उसमें क्या होता है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक ये ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो वैसे ही इन दोनों ने कहा, तो इन दोनों में पंचम सिंह जी आगे आए, कहा भाई साहब जब तक हम जीवित हैं तब तक ये झंडा नहीं उतरेगा। उन्होंने झंडा लगा दिया था तिरंगा, तो रियासत वालों ने कहा था अब उतर जाएगा, मतलब पंचम सिंह जी को क्या कर दिया, गोली मार दी। फिर उसके बाद दूसरा आ गया, आगे कौन, कि जब तक हम जीवित हैं तब तक ये झंडा नहीं उतरेगा। उसने कहा था अब उतरे जाएगा। अब 2 गोलियां पड़ती इधर उधर भीड़, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो झंडा उतार लिया। ये जो पूरा कांड है ना, इतिहास में किसके नाम से जाना जाता है, तसीमों कांड के नाम से जाना जाता है बस। और इसके अंदर जब क्वेश्चन आया था ना, तो इन 2 लोगों का नाम पूछा गया था, और उसमें यह पूछा गया था कि ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्र सिंह का संबंध किस प्रजामंडल से है। तो किस प्रजामंडल से है भैया, धौलपुर प्रजामंडल से है, ठीक है। और ये घटना कब घटित हुई, 8 अप्रैल 1900। इसको मैं इसलिए याद रखता हूं क्योंकि ये मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, 2-3 चीजें मैं याद नहीं रखता क्योंकि वो मेरे बर्थडे से जुड़ी हुई है। तो मैं हमेशा ये याद रखता हूं कि भाई साहब तसीमों कांड हुआ था, उसी का विरोध करने में आया था आगे, क्योंकि मेरा बर्थडे 9 अप्रैल को आता है। ये कब हो रहा है, 8 अप्रैल को। सन को मारो गोली, सल का क्या लेना देना है, सन तो याद रह जाएगा, ठीक है ना। डेट याद रखने का तरीका है। तो मैं ये याद रखता हूँ, जैसे मंगल पांडे जब फांसी चढ़ा ना, तो ये मंगल पांडे आया, क्योंकि मंगल पांडे को फांसी भी कब चढ़ी थी, 8 अप्रैल को। तो बस इस तरह से क्या है, चीजों को क्या कर लो, जोड़ लो, तो चीजें आधे से ज्यादा क्या हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। तो याद रखना, तसीमों कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है, धौलपुर से। एक बार दोबारा अपने उस ट्रिक की तरफ आते हैं और उस ट्रिक को दिमाग में बिठाने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ साथ सारे जने इस ट्रिक को क्या करना, बोलना, और कोशिश करना कि इसको अपने क्या ना करें, देखें नहीं। ये लो, ठीक है। अब बात करते हैं अपने, चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी ट्रिक से। तो चलो कहते हैं, बुक जय करें
साथ बोलना है, पीछे नहीं बोलना है की बार, ठीक है ना। चलो दोबारा साथ बोलते हैं। बुक जय करें 31 में, मजा नहीं है 34 में, वैद्य बिका भोजवाला 36 में। पूरा बोलना है, वैद्य बिका भोजवाला 36 में। अच्छा, बुक बू से क्या बना? बूंदी प्रजामंडल का संस्थापक कौन? जयपुर जैसे क्या बना? जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल का संस्थापक कौन? कपूर चंद। देखो कुछ नया याद नहीं कर रहे आप, याद तो आपको है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, आगे पीछे चला जाता है। ये आगे पीछे नहीं होने देगा। फिर आ जाते हैं, मजा नहीं है, तो मैं से क्या बना? मारवाड़ प्रजामंडल। जैसे क्या बना? स्थापना कब हुई? याद रखिएगा, ये बात भी मैंने बताई थी कि राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल है, लेकिन राजस्थान का राजनीतिक दृष्टि से स्थापित पहला प्रजामंडल कौन सा है? मारवाड़ प्रजामंडल। ये बातें मैंने आपको डिटेल में पहले बता चुका हूं, तो ये केवल अपने ट्रिकी रिवीजन चल रहा है अपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड लाइन क्या थी? वही वैद्य बिका भोजवाला 36 में, तो वैद्य और बिका, बीकानेर प्रजामंडल का संस्थापक कौन? मगाराम वैद्य। उसके बाद हम बात करें तो धो से क्या बना? धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल का संस्थापक कौन? अब ज्वाला अगर धोने जा रही है तो अकेली तो जाएगी नहीं, तो साथ में क्या होगी? इंदू बोलेगी, तो कौन हो गया? जोरीलाल इंदू, ध्यान रखना है। लेकिन याद रखिएगा, धौलपुर प्रजामंडल के ये दोनों संस्थापक जरूर हैं, लेकिन धौलपुर प्रजामंडल का जो अध्यक्ष था वो कृष्ण दत्त पालीवाल को बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, किसको बनाया गया था? कृष्ण दत्त पालीवाल। ठीक है, ये पूरी लाइन कंप्लीट होगी क्या नहीं होगी भी? चलिए अब मैं दूसरा पेज ले लेता हूं, ताकि मैं उस ट्रिक को उसी जगह पर ना लिखूं, हर पेज के ऊपर लिखूं, ताकि एक एक चीज आपको याद कराऊं। अब क्या करना है आपको? दूसरी ट्रिक यहां हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए इसी में ले लेते हैं ना, ये लीजिए। अब क्या करना है? अब देखो, आपको एक कहानी याद रखनी है। हालांकि मैं उस ज्वाला वाली बात को याद रखना, ज्वाला और इंदू वाली बात को, ठीक है ना, तो उससे भी मैं एक चीज को कोट करूंगा, लेकिन अब एक इसको भूल जाओ, अब पीछे वाले पेज को। अब यूं समझो कि हमें एक नया लाइन याद रखनी है। उसमें क्या करना है आपको? यूं याद रखना है कि एक है ना कुशल भंवरा है। भंवरा जानते हो ना? भंवर, भंवरा क्या करता है? फूलों के ऊपर बैठता है कि नहीं बैठता है? और फूलों पर बैठकर उसका रस क्या करता है? चुराता है कि नहीं चुराता है? तो यूं समझ लो कि कुशल भंवरा है भैया, और वो फूलों के ऊपर बैठकर फूलों का क्या चुरा रहा है? रस। अब फूलों का रस चुराएगा तो फूल जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? बाग में। और बाग की सुरक्षा कौन करता है? माली। तो माली अगर भंवरे आएंगे तो माली भंवरों को भगाएगा क्या नहीं भगाएगा? ठीक है ना। तो साहब क्या होता है, आप समझ जाओ भंवरे कौन है और रस कौन है, और माली किस तरह से भगा रहा है उनको, तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी, ठीक है ना। इसलिए मैंने शुरू में ये लाइन बताई थी कि बेटा आज के टाइम में जो हमें सिखा रहे हो वो हम करके गुजर चुके हैं, और ये राग हमने बहुत पहले गा दिया है, ठीक है ना। अब बात अलग है कि अब गा नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं जैसा बता रहा था, अब क्या होता है कि वो क्या करेगा? माली आएगा। माली क्या लेके आएगा? बांस लेके आएगा, ठीक है ना। तो माली का नाम था भूपेंद्र, तो भूपेंद्र नाम का माली क्या करता है? बांस ले आता है। अब सुनना, भंवरा क्या था? कुशल था। भंवरा फूलों का क्या कर रहा था? रस ले रहा था। माली को क्या लगा? ठीक नहीं लगा। माली का नाम क्या है? भूपेंद्र है। भूपेंद्र क्या लेके आया? बांस लेके आया। अब भूपेंद्र बांस लाएगा तो भंवरा आप जानते हो अकेला थोड़ी है, भंवरे के भी तो दोस्त हैं या नहीं है? भंवरे के दोस्त भंवरे के, तो भंवरे ने क्या किया? अपने दोस्त को बुला लिया, और उसके दोस्त का नाम क्या था? भोड़ू। क्या नाम था भैया? दोबारा देखते जाओ, यहां पर छोटी छोटी पॉइंट लिख रहा हूं। दोस्त का नाम क्या है? भोड़ू। माली का नाम क्या है? भूपेंद्र। भूपेंद्र क्या ला रहा है? बांस ला रहा है। और भंवरा क्या है? कुशल है। ये लो, एक कहानी से दिमाग में डाल लो आप इसको। अब साहब क्या हुआ? भोड़ू आ गया। भोड़ू ने कहा हाँ बोल बता, क्या बात है? वो कहे यार वो मैं डांग लेगा आ रहा भूपेंद्र, ठीक है नहीं, मैंने मारना उतारू हो रहा। वो चाल चला जा, यहाँ किया हमारा आपा देख लेंगा। अब भैया वो भी उसके साथ क्या हो गया? चल लिया। भोड़ू आ गया। अब उसने उससे माली से पूछा, हाँ भाई क्या बात है, क्यों मार रहा है इसको तू डंडे से, क्यों बांस ले रखा है तूने? तो उसने कहा भाई साहब ये चोरी कर रहा है। कि किसकी चोरी कर रहा है? कि रस की चोरी कर रहा है। रस का चोरी करने से क्या होता है? कि रस भाई साहब बहुत मीठा है। कि उसने कहा कैसा मीठा है? उसने कहा अमृत जैसा मीठा है। किसके जैसा मीठा है? तो उसने कहा रस की चोरी कर रहा है ये, और रस जो है वो किसके जैसा मीठा है? अमृत जैसा मीठा है। उसने कहा अच्छा इतना मीठा है? तो फिर वो कहता ला भाई ला मनी थोड़ा सो दे दे। तो उसने और झोली फैला ली, और उसने झोली फैलाकर उससे मांगा कि ला भाई मन्ना और दे दे। तो जो क्या कर ली उसने? झाला मांगी। झाला मांगी मतलब झोली फैला ली। उसने कहा ला मुझे और दे दे। बस इस कहानी को दिमाग में सीक्वेंस में डाल लो आप। दोबारा आ जाओ, इस कहानी को एक बार और बता रहा हूं। अच्छा, पहले क्या था? कुशल भंवरा था। कुशल भंवरा रस चुराने लगा तो माली आया। माली का नाम क्या था? तो क्या कहेंगे? भूपेंद्र बांसा, क्योंकि भूपेंद्र क्या लेके आया? बांस लेके आया। फिर उसके बाद भूपेंद्र बांस लेके आया तो फिर भंवरा क्या लेके आया? दोस्त।
भंवरे का दोस्त कौन था? बोड़ू। तो बोड़ू आ गया। अब बोड़ू ने उससे पूछा भैया क्यों मार रहा है? तो उसने कहा भाई साहब रस की चोरी कर रहा है। उसने कहा क्यों, रस में ऐसा क्या है? तो उसने कहा रस भाई साहब बहुत क्या होता है, मीठा। तो किसके जैसा मीठा? अमृत जैसा मीठा होता है। उसने कहा अच्छा इतना मीठा होता है? तो झोली फैलाकर कहता ला भाई मुझे भी दे दे। अर्थात वो भी मांगने लग गया। ये लीजिए, ये लाइन क्लियर। अब इसको यहां लिखना है। कैसे लिखना है? अच्छा, कुशल क्या था? भंवरा, ठीक है ना। तो ये लीजिए, कुशल भंवरा था। कुशल भंवरा रस चुराने लगा तो माड़ी आया। माड़ी क्या लेके आया? बांस। तो क्या है? भूपेंद्र बांस्या। बांस लिख दो, बांस्या लिख दो। ये लो भूपेंद्र बांसा, ये लो, ठीक है ना। उसके बाद क्या आया भैया? वो क्या ले आया? बोड़ू को ले आया। उसका दोस्त आ गया, बोड़ू आया। बोड़ू ने कहा क्यों मार रहा है भाई? उसने कहा भाई साहब वो रस चुरा रहा है। तो उसने कहा रस कैसा है भाई? तो उसने कहा कि अमृत जैसा क्या है, मीठा है। किसके जैसा मीठा है? अमृत जैसा मीठा है। अच्छा, तो उसने कहा ले फिर मन नहीं दे दे माड़ो मोटो। तो उसने क्या कर दी, ठीक है ना, झोली क्या कर दी, फैला दी, और फैलाकर क्या करने लगा? मांगने लगा। ये लीजिए भाई, ये याद हो। अब इसको देखो कैसे याद करते हैं। इसको याद रखते हैं, उस कहानी को दिमाग में याद रखो, स्टेप बाय स्टेप याद रखो, और उसको नाम को दोहराओ, ठीक है ना। क्या है मैं बोल रहा हूं उसको सुनो, और फिर उसके बाद पीछे पीछे बोलना। अब देखो कहानी को मैं कैसे याद रख रहा हूं। कुशल भंवरा, ठीक है ना, भूपेंद्र बांस्या, बोड़ू आया, ठीक है ना। उसके बाद अमृत जैसा मीठा, उसने कहा जाला मांगी। अब दोबारा वो देखो, अब मेरे पीछे पीछे दोहराना है इसको, ठीक है। चलिए बात करते हैं। कुशल भंवरा, ठीक है। उसके बाद क्या? भूपेंद्र बांस्या, बोड़ू आया, अमृत जैसा मीठा, और झाला। अब आप कहोगे सर ये तो चलो हम याद कर लेंगे, लेकिन अभी अपने क्या करते हैं, इसके साथ एक ऐसी चीज जोड़ देते हैं जिसको याद करने में सरल हो जाए। कैसे? अब आपको क्या करना है, यहाँ ज्यादा है ना, माथा नहीं मारना। माथा क्यों नहीं मारना? क्योंकि आप लग जाओ लाइन से लग जाओ 42, 43, 44, 45 और 46। ध्यान रखना। हालांकि मैंने इस ट्रिक को मेरे YouTube चैनल पर भी डाली हुई है, मेरे खुद के YouTube चैनल पर, बहुत पुराना डाला हुआ है मैंने इसको। लेकिन मैंने इस ट्रिक को अभी और क्या कर दिया, थोड़ा और अपडेट कर दिया, ठीक है ना, नया डाल दिया इसमें। उसमें ध्वज वाला वगैरह और ये चीजें नहीं थी, तो मैंने इसको दोबारा अपडेट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको भी आज भी क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और अपडेट रहना पड़ता है। जैसे मोबाइल अपडेट होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना, एप्लीकेशन अपडेट करते हो नहीं करते हो, वैसे ही टीचर को भी अपडेट होना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो चलो अब ये लाइन देखो कैसी होगी, 42, 43, 44, 45 और 46। और याद करो मैंने कहा था राजस्थान का सबसे अंतिम प्रजामंडल कौन सा है? झालावाड़। और ये देखो ये कब आ रहा है? 46 में आ रहा है। अब इस लाइन को इस तरह बोलोगे ना तो याद होगी, और वो पहली वाली लाइन भी जोड़ेंगे, लेकिन एक बार पहले पीछे पीछे बोलो, सुनो। कुशल भंवरा 42 में, भूपेंद्र बांस्या 43 में, बोड़ू आया 44 में, अमृत जैसा मीठा 45 में, झाला मांगी 46 में। क्लियर हुई? एक बार रुक जाओ, आ जाओ। अब दो, अब बोलते हैं अपने, ठीक है ना। अब मेरे साथ साथ बोलना, पीछे नहीं बोलना, साथ साथ बोलना है, ठीक है। चलो, कुशल भंवरा 42 में, साथ बोलना है। दोबारा आ जाओ। कुशल भंवरा 42 में, भूपेंद्र बांस्या 43 में, बोड़ू आया 44 में, अमृत जैसा मीठा 45 में, झाला मांगी 46 में। एक बार और आ जाओ, दोबारा। कुशल भंवरा 42 में, भूपेंद्र बांस्या 43 में, 44 में, 45 में, झाला मांगी 46 में। ये लो भाई। अब देखो सीक्वेंस में याद होगी और कहानी भी दिमाग में बैठ गई। अच्छा, अब आप में से ऐसा कोई बच्चा है जिसको मैं ये कहूं कि तू ये दोनों लाइनें एक साथ जोड़ के बता दे और वो बता दे? कितने बच्चे ऐसे हैं? एक बार याद कर सकते हो? मैं दोबारा बोल रहा हूं, चेक करते हैं कि आप में से कितने को याद रहा है। बहुत बढ़िया कि भी आपको अभी पहले से ही याद है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं इसको दोबारा सारी लाइनें जोड़ता हूं। अब सुनो, अब कैसे जोड़ेंगे? पीछे वाला और ये वाला दोनों साथ जोड़ते हैं और फिर पढ़ते हैं। क्या है? बुक जय करें 31 में, और जिसको याद है वो मेरे साथ साथ बोलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बुक जय करें 31 में, मजा नहीं है 34 में, वैद्य विकार भोजवाड़ा 36 में, कुशल भंवरा 42 में, भूपेंद्र बांस्या 43 में, बोड़ू आया 44 में, अमृत जैसा मीठा 45 में, झाला मांगी 46 में। ठीक है ना। अब एक बार सारे के सारे है ना अपने आप पूरी लाइन बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, मैं आपसे सुनूंगा केवल। हाँ, भूपेंद्र बांस्या 43 में, 45 में, झाला मांगी 46 में। ये लो साहब। अब आ जाओ अपने इधर वापिस, ठीक है ना, और अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। ध्यान दो इधर। ये क्या हो गया भाई?
ये क्या हो गया, बंद हो गया क्या, ये आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसका मतलब एक बात कंफर्म होगी कि ये लाइनें आपको क्या हो गई हैं, याद हो गई हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो चलिए अब अपने क्या करते हैं, अब अपने क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि भी ये किस तरह हुआ है। तो चलिए अपने इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहां पर है कुशल भंवरा, तो समझदार हो आप, थोड़ा बहुत तो समझ ही गए कि कुशल से कौन सा प्रजामंडल बना, कुशलगढ़ प्रजामंडल बना, और भंवरा से बना भंवरलाल निगम, क्या बना भाई, भंवरलाल निगम। और भंवरलाल निगम ने कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की भाई, 1942 में, क्लियर है भाई। फिर उसके बाद आता है भूपेंद्र बांसिया, तो बांस से क्या बन रहा है, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी, ध्यान रखना, किसने की थी भाई, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने, ये लो पूरा नाम लिख देता हूं, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने, ठीक है ना। सबसे अचूक ट्रिक है ये, वही है ना कि ट्रिकों से होता नहीं है, पहले मैं पढ़ाता था तो कहते थे ट्रिक करवाया, ट्रिक कराया, मैं कहता हूँ चीजें एक मिनट में याद होती है। बस बात इतना है कि उस समय मर्जी के मालिक नहीं थे कि भी हम सही ढंग से कुछ चीज दे रहे हैं, तब भी नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आज देते हैं कि नहीं भाई, कहाँ बच्चों को देना चाहिए जो चीज याद रख सकते हैं। मैंने डिटेल करवाई, डिटेल करने वाले डिटेल कर लो, नहीं तो कम से कम इतना तो याद कर लो कि भी संस्थापक और सन और कुछ छोटे मोटे अध्यक्ष क्या हो जाए, याद हो जाए। तो यहां ध्यान रखना। अब आता है भोड़ू, भोड़ू में क्या है, डू से बनता है डूंगरगढ़, डूंगरपुर प्रजामंडल, कौन सा बनता है, डूंगरपुर प्रजामंडल, और भो से बनता है भोगीलाल पांड्या, क्या बनता है, भोगीलाल पांड्या। और भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की, 1944 में। फिर उसके बाद अमृत जैसा मीठा, यहां थोड़ा ध्यान रखो, देखो अमृत है ना, अमृत, इस अमृत में दो चीजें आती हैं, इसको आप यूं याद रखो ना कि अमृत, अमृत जो है वो कैसे निकला था, मंथन करने से निकला था। मंथन किन लोगों ने किया, देवताओं ने और राक्षसों ने, मतलब तप किया क्या नहीं किया, तो तप से बनता है प्रतापगढ़ प्रजामंडल, क्या बनता है, और प्रतापगढ़ प्रजामंडल का संस्थापक है अमृतलाल पायक, क्या है, अब आप देखो पायक। अब एक चीज देखो, अमृत पाया क्या नहीं पाया, पाया ना, तो अमृतलाल पायक हो गया, और अमृत से कौन सा प्रजामंडल बन गया, प्रताप। इसको यूं भी लिख सकते हो कि अमृताप जैसा मीठा, तो अमृताप में आ जाएगा प्रताप, तो प्रतापगढ़ आ जाएगा, और अमृत से क्या हो जाएगा, अमृतलाल पायक। और इसकी स्थापना कब हुई, 1945 में। अब जैसा से बनी गया क्या, और जैसलमेर प्रजामंडल का संस्थापक मीठा से कौन बना, मीठालाल व्यास, और इनकी स्थापना मीठालाल व्यास ने कहां की भाई, जोधपुर के अंदर, और कब की भाई, 1900। तो इसका मतलब जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने 1900 कब की, 45 में। अब आ गया लास्ट झाला मांगी, तो झाला से क्या बना, झालावाड़, और मांगी से बना मांगी लाल भव्य, क्या बना, और उसने झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की, 46। क्लियर है भाई बात। चलो अब मैं एक बार सारी लाइनें दोबारा बोलता हूं, और मेरे साथ नहीं देख के बोल लो तब भी याद हो जाएगा, क्योंकि ये 3-4 बार बोलोगे और अब घर जाकर रफ में क्या करोगे, लिखोगे, कम से कम 3 बार लिख लो। मैं गारंटी लेता हूं कि उसको दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ऐसे देखोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो चलो शुरू से लाइन में बोलते हैं, और चाहे देख के बोलना है तो देख के बोल लेना। अच्छा लाइन क्या है भाई हमारी, सबसे पहले बुक जय करें 31 में, मजा नहीं है 34 में, वैद्य बिका ढोजवाला 36 में, कुशल भंवरा 42 में, भूपेंद्र बांसिया 43 में, भोड़ू आया 44 में, अमृत ताप जैसा मीठा 45 में, झाला मांगी 46। क्लियर है भाई, बताओ क्या याद है। और पहला पहला अक्षर याद है आपको, ना नाम ना याद तो ना सही, लेकिन पहला अक्षर तो याद है ना। और मैं गारंटी लेता हूं पहले अक्षर को ही आप याद कर लो आंसर के अंदर, तो 2 से 3 ऑप्शन अपने आप क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाएंगे। 2 का तो मैं गारंटी लेता हूं, 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट बाहर है, क्योंकि सारे ऑप्शन एक ही अक्षर से क्या नहीं होते हैं, शुरू नहीं होते। क्लियर है बात। अब बात आ जाती है अपने 3rd पेज के ऊपर, ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 लड़कियां थी, एक का नाम क्या था, ज्वाला, दूसरे का नाम क्या था, इंदु। दोनों लड़कियों ने मारा भाई दोया, है ना। यहां भी चलो एक बात याद आई मुझे, ठीक है ना, वो एक बात कही ना, जिन्ने ने आसमान ते तारे पुटने ने, जिन्ने ने आसमान ते तारे पुटने ने, ठीक है ना, जिन्ने ने आसमान ते तारे पुटने ने, सारे ओदे सर ते वार के सुटने ने, जिन्ने ने आसमान ते तारे पुटने ने, सारे ओदे सर ते वार के सुटने ने, तू तो साडा यार है तेनू की कहना, ठीक है ना, जिन्ने तेरे यार ने वो सारे लब के कुटने ने, ठीक है ना।
तो यहां पर याद रखिएगा कि भैया इंदु और जो है ना ज्वाला, जो दोनों के दोनों लब लब के क्या कर रही हैं, कूद रही हैं। तो यहां पर आपको ये याद रखना होगा कि वो दोनों के दोनों जो है वो क्या है, थोड़ा ना मारपीट करके आई हैं। अब मारपीट करके आएंगे तो घर पे आएंगे तो घर वाले क्या कहेंगे भाई कि नहीं नहीं छोरियां के मतलब नहीं खराब होगी, आने के करो जल्दी सी ब्याह दो, और आने के आंगा वास्ते के करो, मतलब नहीं कोई वर वुर ढूंढो। मतलब वर मतलब क्या है, मतलब है ना रिश्ता ढूंढो। तो भाई साहब क्या हुआ, रिश्ते ज्यादातर कहाँ बनते हैं, मुझे लगता है ज्यादातर रिश्ते मामे के शहर में बनते हैं। क्योंकि आप में भी देखो, आप में से आपने छुट्टियां बिताई होगी, पृथ्वीराज चौहान ने अपनी छुट्टियां कहाँ बिताई, मामे के शहर में। हालांकि नानेरा बोलते हैं तो नानेरे में ही तो मामा रहता है, तो पृथ्वीराज चौहान को भी जो चीजें मिली है कहाँ मिली है, मामे के शहर में मिली है। और एक चीज और मैं ये कहता हूं कि कोई भी बच्चा यदि मामे के शहर में 2 दिन से ज्यादा रह रहा है, कई बार कहते हैं ना कहते चाल नानेरा लेकर चालू, वो मैं कौन जाऊं, तो इनका मतलब समझ लियो उसके आस पड़ोस के लोग ज्यादा प्यार नहीं करते हैं उस व्यक्ति को, इसलिए वो नहीं जा रहा। लेकिन अगर मामे के शहर में आस पड़ोस के लोग, समझदार हो, चीजों को जोड़ लेना, पड़ोस, मामे के शहर का पड़ोस बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है पड़ोस, और वो बहुत बढ़िया प्यार करने वाला होता है। तो आप मामे के शहर में 2 दिन की जगह भी क्या लगाओगे, 4 दिन। और घर वाले फोन करेंगे, छोरा तने कह दियो तू 2 दिन को कह गयो, 5 दिन हो गया, मम्मी अभी 2 दिन और रुक जाना, 2 दिन अठा 20 बटे के पड़े कि मम्मी मामो बड़ो लाड करे, ये अठा को नहीं मामो तो घर ही कौन रहे, तो लाड तो आस पड़ोस वाला बोला करे, जद करके के लाग रहे बड़े जी लाग रहे। तो वही चीज है। तो यहाँ पर रिश्ता जो है वो कहाँ जा रहा है, मामे के शहर में जा रहा है। तो अपने लाइन को कैसे बनाएंगे, लाइन को ये बनाएंगे कि मामे के शहर में, ठीक है ना, मामे का शहर का नाम क्या है, भरत किशन। अब आप देखो महिलाएं कितनी हैं, 2, एक कौन है ज्वाला, एक कौन है इंदु, तो वर भी कितने ढूंढने पड़ेंगे, 2। तो अब यहां याद रखना है कि मामे का शहर भरत किशन में, ठीक है ना, मामे के शहर का नाम क्या है भाई, भरत किशन। तो यहां लिख लेते हैं मामे के शहर, मामे के शहर, बातें नहीं, मामे के शहर भरत किशन में। अब कितने वर ढूंढने हैं भाई, 2। तो मामे के शहर भरत किशन में। अब देखो, अब किसी ने क्या किया, किसी ने बता दिया कि भैया सुनो करो कि छोरियां ब्याह करना चाहो तो ठीक है चलो छोरियां ब्याह कर लो, थारा क्या है कि थारा मामा के शहर के अंदर ही 2 छोरा है बटे, क्या कौन कौन है, क्या एक को नाम है हरी और एक को नाम क्या है भैया बिहारी, क्या ये दोनों वर रह जाकर के कर लो, बातचीत कर लो। तो कहेगा कि मामे के शहर में, मामे का शहर कौन सा है भाई, भरत किशन। तो मामे के शहर भरत किशन में हरी और बिहारी वर है, हरी व कौन है, बिहारी, या सीधा लिख लो हरी बिहारी, दोनों नाम लिख लो एक साथ, ठीक है ना। ये लो हरी बिहारी क्या है भाई, हरी बिहारी वर है। अब क्या फिर बिंगो क्या करा, क्या करनो क्या है, क्या कर लो, ठीक है ना, वर कर लो, ठीक है ना, कि भी वर है तो विवाह कर लो भाई। अब विवाह लिखने की जरूरत क्या है, लिख लो चाहे लिखो तो, लेकिन कर लो। अब लाइन क्या होगी, दोबारा देखो, कौन 2 महिलाएं थी, एक कौन थी ज्वाला और एक कौन थी इंदु, कितने वर चाहिए, 2 वर, दोनों मारपीट करके आई हैं। तो मारपीट करके आई तो घर वालों ने विवाह की बात कर ली। अविवाह का रिश्ता मैंने बता ही दिया कहां से आ रहा है, मामे के शहर से। मामे के शहर का नाम क्या है, भरत किशन है। अब वहां उस भरत किशन शहर के अंदर 2 क्या है, वर हैं, एक कौन है हरी, दूसरा कौन है बिहारी। तो उनको कहा कि ये दोनों वर है भाई साहब, इन दोनों का क्या कर लो, विवाह कर लो। तो इस लाइन को अब दोबारा याद करो, लाइन क्या मैं बोल रहा हूं और उसको पीछे पीछे बोलना साथ के अंदर, ठीक है। क्या है, मामे के शहर में या मामे के शहर भरत किशन में हरी और बिहारी वर है, विवाह कर लो। किनका कर लो, धोड़ी ज्वाला का और किसका, इंदु का। क्लियर है बात, ठीक है। दोबारा अब ये सारी लाइनें एक साथ दोबारा जोड़ते हैं, शुरू से आ जाओ, ठीक है ना। क्या था, बुक जय करें 31 में, मजा नहीं है 34 में, वैद्य विकास धो ज्वाला 36 में, उधर वाला भूल जाओ। अब धो ज्वाला से इधर आ जाओ, अब ज्वाला ने धो दिया ना, तो उसके बाद ये कहते हैं कि मामे के शहर भरत किशन में, मामे के शहर भरत किशन में हरी बिहारी क्या है, वर है, और कर लो, क्या कर लो, विवाह कर लो। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो प्रजामंडल जो है, इसके अंदर जितने भी प्रजामंडल आ रहे हैं, ये सारे के सारे प्रजामंडल कौन से सन के अंदर स्थापित हुए हैं भैया, 38 मतलब 1938। अब आ जाओ, इनको डिफाइन करता हूं आपको। मामे में से बड़ा मेवाड़ प्रजामंडल, कौन सा बना भाई, और मां से बड़ा माणिक्यलाल वर्मा, क्या बना भाई, माणिक्यलाल वर्मा। क्लियर है भाई बात, ठीक है। ये लीजिए, अब शहर से बनता है, शहर से बनता है शाहपुरा प्रजामंडल, क्या बनता है, और रै से बनता है रमेश चंद्र ओझा, क्या बनता है भाई, रमेश चंद्र ओझा। ये लीजिए रमेश चंद्र ओझा। अब भरत और किशन में समझिए, भरत क्या है,
भरतपुर प्रजामंडल, और किशन क्या है उसका संस्थापक किशन लाल जोशी, ठीक है ना, क्या है किशन लाल यादव है शायद, किशन लाल यादव जो है वो क्या है भरतपुर प्रजामंडल का क्या है संस्थापक है। अब उसके बाद आ जाओ यहाँ क्या है हरि और बिहारी, और ये क्या है वर है। हालांकि मैं यहाँ पर मैंने मेरी पुरानी टेक्निक को थोड़ा सा क्या कर दिया अपडेट किया, हालांकि मेरे YouTube पर थोड़ा सा इसका अलग से मैंने क्या है डाला हुआ है, और इसके अंदर आप वर्ष से समझिए एक रियासत शुरू होती है जिसका नाम क्या है अलवर। अलवर में वर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, हालांकि अलवर में लय भी आ रहा है, ए काट के अगर ये भी करना चाहो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि वर ज्यादा बेटर है यार, ये वाला शब्द जो है वो ज्यादा सही नहीं है, तो इसलिए मैं नजर तो सभी जगह मारता हूं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि नहीं अच्छी नजर जाए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो वर्ष से कौन से प्रजामंडल बना भाई, अलवर प्रजामंडल बना, कौन सा बना अलवर, और अलवर प्रजामंडल का संस्थापक कौन है हरि नारायण शर्मा, एक तो कौन है भाई शर्मा, और दूसरा है कुंज बिहारी लाल, दूसरा कौन है भाई कुंज बिहारी लाल, कुंज बिहारी लाल, ये लीजिए कुंज बिहारी लाल। और कर लो तो कर से कौन सा प्रजामंडल होता है करौली प्रजामंडल, और लो से आता है त्रिलोक चंद्र माथुर, कौन आता है भाई त्रिलोक चंद्र माथुर। और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि बताइए त्रिलोक चंद्र माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो किस प्रजामंडल से है करौली प्रजामंडल से। तो एक लाइन याद रखनी है, धोड़ी ज्वाला और इंदु किसको धोके आए, ठीक है ना, पीछे धोके आए, उसके बाद मामे के शहर में उनका रिश्ता देखने लगे, तो मामे का शहर क्या था भरत किशन, तो मामे के शहर भरत किशन में दो रिश्ते थे, एक का नाम था हरि, दूसरे का नाम बिहारी, तो हरि बिहारी दोनों क्या है वर हैं, तो उन्होंने कहा इनका क्या करें कर लो, फिर रिश्ता तो मिल ही गया, तो विवाह क्या गए कर लिया, तो ये आपकी लाइन उसके साथ क्या हो गई ऐड हो गई, और ये सारे प्रजामंडल इसके अंदर क्या है आ गए। अब क्या है कोई मेरे पर को बोंगो ही खड़े हो बैठा है, वो क्या है बेटा यार वो कह रहा सुन रहा है धोड़ी ज्वाला ब्याह हो गयो, धोड़ी ज्वाला ब्याह हो गयो कहाँ सगा हिंदू को ब्याह हो गयो, तो वो किंग सगा हो गयो कहा हरी और बिहारी है, तो कोई वहां खड़ा मेरे जैसा बंदा वो कहे यार कौन धोड़ी ज्वाला, क्योंकि कोडवर्ड तो होते ही है, तो कह धोड़ी ज्वाला, तो वो क्या कौन है, ठीक है नहीं। अब वो पूछ रहा कौन, क्योंकि कौन मतलब आपा तो बागड़ी में बोला, तो वो क्या कौन है, दो तीन बार पूछा उसने कौन है, ठीक है ना, तो बिना आगे गुस्सो वो समझा को नहीं, अरे धोड़ी ज्वाला कौन है यार, धोड़ी ज्वाला अरे धोड़ी ज्वाला वाह धोड़ी ज्वाला का कौन है, तो बाद में भी गुस्सा आया वो की को नहीं तेरा काकी गो सर, क्या तेरा काकी गो सर, और अपने जब बागड़ी बोलते हैं ना उसमें को शब्द नहीं आता गो आता है, किंग गो, तो अठा वो क्या कौन है, तो वो क्या काकी गो सर की को नहीं, ठीक है नहीं काकी गो सर अल काकी गो सर। और ये भाई साहब प्रजामंडल हो गए कब के 39, और ये सारे प्रजामंडल कंप्लीट। अब आप कहोगे सर इसमें क्या आ रहा है जी, तो इसमें आ रहा है साहब है कौन से बनेगा कोटा प्रजामंडल, अरे मक्खिया मुखिया मार लिया अगर हो रहा है, कोटा प्रजामंडल क्या बन रहा है भाई कोटा प्रजामंडल, और नए से बनेगा नैनूराम शर्मा, क्या बनेगा नैनूराम शर्मा, ये लीजिए। अब आता है की से बनता है किशनगढ़ प्रजामंडल, की से क्या बनता है किशनगढ़ प्रजामंडल, और इस का से बनेगा कांतिलाल चौथानी, ये पीछे बता भी चुका हूं मैं आपको जब मैंने डिटेल में करवाया था, तो इससे क्या बन गया कांतिलाल चौथानी, और सिर से बनता है सिरोही प्रजामंडल, क्या बनता है भाई, और गो से बन जाएगा गोकुल भाई भट्ट, ये लीजिए गोकुल भाई भट्ट, और ये आपका सारे के सारे प्रजामंडल के सन और उनके संस्थापक आपको क्या हो गए याद हो गए, कंप्लीट हो गए, सिर्फ और सिर्फ कितने देर में देख लो आप आधे घंटे में, जिसको मैंने आपको रिपीट भी करवाया। अब दोबारा अपने एक काम करते हैं, सारी लाइनें एक साथ क्या करते हैं बोलते हैं, और देखते हैं कि ये चीज अपने को याद है, पहले मैं बोल रहा हूं फिर आप उसको अच्छी तरह क्या करो याद करो, 2 बार बोल दूंगा 3 बार बोल दूंगा कोई दिक्कत नहीं, आप उसे याद करो, साथ में ये लो आपके है ना मदद के लिए यहाँ रख देता हूँ, और साथ में क्या है अगर आप चाहो तो आपको याद है तो मेरे साथ साथ भी बोल सकते हो, तो चलो बुक जय करें 31 में, मजा नहीं है 34 में, वैद्य बिका भोजवाला 36 में। अब रुकना इधर दिमाग में याद रखो भवरे वाली कहानी, पहले कौन सी कहानी आ जाओ, कुशल भवरा 42 में, भूपेंद्र बादशाह 43 में, बोड़ू आया 44 में, अमृत जैसा मीठा 45 में, झाला मांगी 46 में। क्लियर होगी बात। अब अपने बात धोड़ी ज्वाला वाली बात याद आ लो, कभी यार धोड़ी ज्वाला और इंदू है ना दोनों जने थे वहां, तो
तो अब उनको क्या हो गया, खबर लग गई। खबर लगते ही साहब उन्होंने क्या किया, अच्छा चला गया, खबर लगते ही साहब क्या हुआ, उनके शहर में ये बात गई, तो उनका रिश्ता देखने लगे। तो रिश्ता कहाँ दिखा, मामे के शहर में। तो क्या मामे के शहर भरत किशन में हरी और बिहारी दो क्या है, वर है। तो भाई क्या कर लियो, वर है तो क्या है, कर लियो। अब कर ली, अब कोई वो पूछो क्या कर लियो रे, ठीक है नहीं, क्या दौड़ ज्वाला, ठीक है ना, कौन है, कौन है, कौन है, ठाकुर नहीं, तेरा काकी गो सर। तो बटाबाजी आ गयो, क्या कौन, काकी गो सिर। अब ये किसमें है, 39 में, और वो किसमें था, 38 में। सन और संस्थापक सारे के सारे क्या याद। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप इसका अभ्यास कितनी देर करते हो, और जाकर इस अभ्यास को आप प्रॉपर रूप से सॉलिड रखते हो या नहीं रखते हो, वरना आधे से अधिक तो याद हो गया क्या नहीं हो गया। अच्छा कितने बच्चे हैं जिनके बारे में ये बात पूछूं कि भी अभी इनको याद, और मैं ये कहूं कि लिख के दिखा दो, या मैं कुछ पूछूं तो उसका जवाब दे दें, कितने बच्चे हैं ऐसे आप में से, एक लिख सकते हैं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा यहां लिखने के लिए, मैं कह रहा हूं याद होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है कि भी आपसे मैं कुछ पूछूं और आप जवाब दे दो, ठीक है। 1 2 3 4, वेरी गुड, क्या बात है यार, 5 6, ठीक है ना, 7, बस 8, ठीक है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि लगभग 70% किसको याद है, 70% किन लोगों को याद है, वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा इसका मतलब ये हुआ लगभग, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि भी आप कैच कर रहे हो, ठीक है ना, अच्छी बात है। देखो जब आप चीजों को कैच करोगे, वरना आप जिनको ने हाथ नहीं उठाया, मैं आपने एक समझा था बैठे रहे मैंने के लेने देना है, ठीक है नहीं। अरे भाई जब आप खुद ही ये कहते सर मेरे को 40% याद है, तो ही मान लेंगे भी 40% तो है, गमू गमू की तो पहला गुस्सा है, तो ही मतलब क्या है कि बे बे के करो पर लो याद करो। हालांकि याद यही करेगा मेरे वाला, ये और बता देता हूँ उसको, वो यही करेगा क्योंकि लेकिन पता क्या था, फिर थोड़ी सी ये हो जाता है कि इन्हें क्यों कहूँ मैं गाड़ो याद करूँ कोई बात नहीं, तेरे को याद होना चाहिए यार, हमारे लिए तो याद होने से मतलब है, ठीक है ना। तू अच्छे नंबर ला, अच्छा पास हो, हमारे से ही हमारा यही मतलब, हमें इससे मतलब नहीं है कि भी आप किसका याद करते हो, अच्छी बात है, मेरे वाला याद करे कर ले, बहुत बढ़िया बात है। तो ये क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ भाई। अब मैं क्या करता हूँ आपको, आज अब मेरे पास 5-7 मिनट और पड़े हैं, तो मैं क्या करता हूँ अब आपको एक पूरे का पूरा पेज है ना, आपको वो दिवस वाला याद करवा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग जगह पर वो दिवस पढ़े हमने। तो मैं क्या करता हूं यहाँ सारे दिवस एक साथ ही क्या कर देता हूं, लिख देता हूं। तो चलो बात करते हैं अपने इसके अंदर इस समय किसके दिवसों के बारे में, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात, जिस रियासत में एक ही दिवस बना है तो मैं उसकी बात करूंगा। तो हम सबसे पहले एक दिवस पढ़ रहे हैं जिस दिवस को कहा जाता है जवार दिवस। क्या है भाई, अच्छा जवार दिवस किस प्रजामंडल के अंदर बनाया गया था, किस रियासत में बना था, जैसलमेर। बहुत बढ़िया, क्या कब बना था, जैसलमेर के अंदर बना था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जवार दिवस जो है, और जैसलमेर के अंदर केवल एक ही दिवस बना था, मतलब प्रजामंडल के दौरान जैसलमेर के अंदर केवल किस दिवस का बनाया गया था, इसी को बनाया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, अच्छा एक और याद आई बात मुझे, यहां पर थोड़ा सा आप एक चीज और मेंशन कर सकते हो, नोट के अंदर दिमाग में रख सकते हो। हालांकि ये बात मैं पीछे जब मैं आपको पूरा डिटेल जिन प्रजामंडलों को मैंने करवाया उसमें मैंने बता दी थी। याद रखिएगा साथियों, एकमात्र राजस्थान का ऐसा प्रजामंडल है जिसका निर्माण ही नहीं हुआ, किसका, टोंक का। तो याद रखिएगा टोंक में प्रजामंडल का क्या नहीं हुआ था, टोंक रियासत में प्रजामंडल का निर्माण नहीं हुआ था, प्रजामंडल का निर्माण नहीं हुआ, या टोंक रियासत ने प्रजामंडल का निर्माण नहीं किया था, नहीं हुआ, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए भाई अब आ जाइए वापस, हम चलते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। अच्छा ये जवाहर दिवस हमारा हो गया, कहां हुआ है भाई, जैसलमेर में बनाया गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, जयपुर के दिवस बता रहा हूं आपको, किसके, जयपुर रियासत के, ठीक है। तो जयपुर रियासत या जयपुर प्रजामंडल के दौरान जो मतलब बना दिवस बने जयपुर रियासत में, ठीक है ना, प्रजामंडल के दौरान बने दिवस, प्रजामंडल के दौरान, या सीधा लिख सकते हैं जयपुर प्रजामंडल के दौरान बने दिवस के दौरान, ठीक है ना। चलिए भाई सबसे पहले एक दिवस याद है, जब जयपुर प्रजामंडल करवा रहा था तो तब मैंने शुरू में पहला दिवस ही आपको करवाया था, कौन सा भाई, मोतीलाल दिवस। कौन सा करवाया था, तो याद रखिएगा मोतीलाल दिवस के बारे में क्वेश्चन आया भी हुआ है, पूछा भी हुआ है। तो मोतीलाल दिवस जो है वो किस प्रजामंडल में बनाया गया था, जयपुर प्रजामंडल के अंदर बनाया गया था। अच्छा एक और बड़ी बात, जयपुर प्रजामंडल में लगभग हमें क्या लगता है केवल ये एक ही दिवस दिखाई देता है ज्यादातर, ठीक है ना, हाँ, लेकिन एक दिवस नहीं था, इसके अलावा कई ऐसे भी दिवस हैं जिनके बारे में चर्चा नहीं की जाती है। जैसे एक याद है मैंने आपको मीणा आंदोलन करवाया था, तो मीणा आंदोलन करवाते वक्त मैंने आपको बताया था कि मीणाओं ने 28 अक्टूबर 1946 को एक दिवस बनाया था, मुक्ति दिवस। तो आप बताओ 1946 के अंदर प्रजामंडल भी तो उस समय क्या था, चल रहा था क्या नहीं, डिमांड पर था क्या नहीं था।
तो एक प्रजामंडल का एक दिवस आप चाहे मीणाओं ने किया हो, लेकिन दिवस तो दिवस है, और वो दिवस किसके नाम से जाना जाता है? मुक्ति दिवस के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। एक और बताऊं, इसके अलावा एक और दिवस जयपुर के अंदर बनाया गया था, जिसको बोला जाता है गांधी उपवास दिवस। क्या किया जाता है? गांधी उपवास दिवस। तो ये भी याद रखिएगा, गांधी उपवास दिवस जो है वो भी किस प्रजामंडल के अंदर बनाया गया था? जयपुर रियासत के दौरान या जयपुर प्रजामंडल के अंदर बनाया गया था। तो ये सारे एक साथ हो गए आपके, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे हम एक रियासत और ले लेते हैं, जिसका नाम है जोधपुर। तो जोधपुर प्रजामंडल के दौरान कौन कौन से दिवस बने थे? तो सीधा लिख रहा हूं, जोधपुर प्रजामंडल, ठीक है। जोधपुर प्रजामंडल के दौरान कौन कौन से दिवस बनाए गए? तो अच्छा भाई, जोधपुर प्रजामंडल के दौरान पहला दिवस कौन सा बना था, याद है? कृष्णा दिवस, 1936। कब बनाया गया था? 1936। सबसे पहले ये कहां बनाया गया था? बंबई में। बंबई के बाद में ये मारवाड़ के अंदर क्या किया गया? बनाया गया। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और कृष्णा दिवस कई बार पेपरों में क्या किया जा चुका है? पूछा जा चुका है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, जोधपुर प्रजामंडल के अंदर एक और दिवस बनाया गया था, उत्तरदायी शासन दिवस। याद कीजिए, उस पुस्तिका के बारे में भी बताया था मैंने आपको, उत्तरदायी शासन है दिवस। तो उत्तरदायी शासन दिवस जो है वो भी किस प्रजामंडल के अंदर बनाया गया है? जोधपुर प्रजामंडल के अंदर बनाया गया है। एक, अच्छा ये बताइए, बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु किस प्रजामंडल के दौरान हुई थी? मारवाड़ प्रजामंडल के दौरान हुई थी। मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? जोधपुर। तो एक ही है या नहीं है? इसलिए याद करो, एक दिवस और बताया था मैंने आपको, सत्याग्रह उपवास दिवस। याद है क्या नहीं है? ये बाल मुकुंद बिस्सा की याद में ही बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, सत्याग्रह उपवास दिवस, ठीक है ना। ये बाल मुकुंद बिस्सा की ही, या यूं बोल सकते हैं कि उपवास सत्याग्रह दिवस भी बोल सकते हैं, या मारवाड़ सत्याग्रह दिवस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये किस प्रजामंडल में चल रहा है भैया? मारवाड़ प्रजामंडल में, जोधपुर में चल रहा है। तो इसको ना पूरा ऐसे भी लिख देते हैं, मारवाड़ सत्याग्रह उपवास दिवस या मारवाड़ सत्याग्रह दिवस, इतना ही लिख देते हैं। ये क्या था? बाल मुकुंद बिस्सा की उपवास के दौरान मृत्यु हो गई थी, जब वो भूख हड़ताल के दौरान था, तो उसकी याद के अंदर ये क्या किया गया था? बनाया गया था। तो ये जोधपुर वाला क्या हो गया हमारा भाई? प्रजामंडल हो गया। अब रह जाता है हमारा क्या भाई? बीकानेर। कौन सी रियासत भाई? बीकानेर। तो चलिए बीकानेर के अंदर बात कर लेते हैं कि बीकानेर में कौन कौन से दिवस बनाए गए। तो बीकानेर में एक दिवस तो सबसे ज्यादा क्या आता है? चर्चा में आता है। कौन सा भाई? हाँ, बीरबल दिवस। कौन सा आता है? बीरबल दिवस। अच्छा, कोई बच्चा इस बीरबल दिवस का समय बता सकता है क्या, कि बीरबल दिवस कब बनाया जाता है? कोई भी बच्चा आप में से हाथ खड़ा करके कि बीरबल दिवस कब बनाया जाता है, कोई भी बच्चा बता दे मुझे। हाँ मैम, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है ना। सुनीता जी, सुशीला जी, हाँ ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। 17 जुलाई को मनाया जाता है। अब आप देखो, आपको सबको याद है बीरबल, ये तो सारी दुनिया। अब एक चीज देखो, यही है एक कदम आगे जाना। इतने लोग बैठे हैं, इतने में से एक को डेट याद है, तो आपको क्या लगता है कि वो ये पूछेगा बीरबल दिवस कहां बनता है? वो इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा जहां पर बाकी बाहर जाएं, क्योंकि अगर 1 लाख फार्म भर रहे हैं और 7,000 की वैकेंसी है, तो 7,000 तो वही रहेंगे ना जिनको बाकी को क्या है 93,000 को क्या है चीज आती नहीं है। तो इसीलिए चीजों को याद करना सीखो, ठीक है ना। जो चीजें पहले दे रखी हैं उनको याद करो पहले। तो याद रखिएगा, बीरबल दिवस कब बनाया जाता है? 17 जुलाई को बनाया जाता है। और 17 जुलाई 1946 को पहली बार क्या बनाया गया था? बीरबल दिवस बनाया गया था। और उसके बाद फिर क्या है, मतलब ना, इसी आदमी के शहीद होने के कारण इसके ऊपर IGNP शाखा का क्या कर दिया गया था? नाम लिख दिया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 2 दिवस और बीकानेर के अंदर आते हैं। एक आता है नेताजी दिवस। कौन सा आता है भाई? नेताजी दिवस, ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है नेताजी दिवस कब बनाया गया था? किसी को भी? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेताजी दिवस कब बनाया जाता है भाई? 23 जनवरी को। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, 23 जनवरी। अच्छा, 23 जनवरी सन बता सकते हो? 1946, ठीक है ना। ये बीकानेर में जो तीनों दिवस बनेंगे ना, एक और बना है किसान दिवस बनाया गया, तीनों की तीनों 1946 में है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये भी कब बनाया गया है? 1946 के अंदर। तो एक किसान दिवस भी बनाया गया था बीकानेर के अंदर, जो भी कब बना था? 1946 के अंदर। तो ये लीजिए भी, ये हमारे सारे के सारे बीकानेर के क्या है? दिवस है। डेट लिखना चाहो तो 6 जुलाई है इसकी। क्या है भाई? 6 जुलाई, ये लीजिए, 6 जुलाई 1946, ठीक है भाई। ये हमारे सारे दिवस हैं। इसके अलावा और भी दिवस हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने केवल वही बताए जो पेपरों में आए हुए हैं और जो पेपरों में आने की शंका है। अब कहीं कहते हैं एक वो भी था ना, एक वो भी था ना, दुनिया जान के हैं। हर दिन 365 है, 365 दिन के अंदर अगर अपने कहें कि यहाँ पर क्या बनाना चाहें तो कुछ भी बना लीजिए आप, ठीक है ना। आज भी बन जाएगा, कल भी बन जाएगा,
तो वही रीजन है, इसीलिए ये केवल क्या है, वो चीजें हैं जिनके ऊपर फोकस करती है क्या आरपीएससी या हमारा क्या है पेपर। तो इन्हें आप याद कर लो, ये आपके क्या हो जाएंगे, याद है हो जाएंगे। और आज की हमारी क्लास जो है वो क्या होती है, खत्म होती है। और आशा करता हूं कि आपको ये ट्रिक जो है अच्छी लगी होगी, और आप जाके इसको कम से कम 2 से 3 बार पेपर में लिखोगे तो ये ट्रिक आपको अच्छी तरह क्या हो जाएगी, याद है हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अपने कल अपनी नई क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ। और हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है क्या, राजस्थान का एकीकरण। तो ध्यान रखिएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। हाँ।